बुद्ध के लिए एकमात्र शब्द का प्रयोग करना उचित है। बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाती है जब बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और इसका वर्णन बड़े ही सुंदर और काव्यात्मक ढंग से किया जाता है। बुद्ध पहले राजकुमार सिद्धार्थ थे और उनके पिता एक राजा थे। सिद्धार्थ के बारे में कहा गया कि या तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो एक सन्यासी बन जाएंगे। तो उनसे किसी प्रकार से बुढ़ापे को और पुरानी चीज़ों को छिपाया गया। उन्हें कई सालों तक महल में ही रखा गया और सारी सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त कराई गई। महल में फूल और पत्ते अगर मुरझा जाएं तो उन्हें चुनकर हटा दिया जाता। उन्हें हर प्रकार से पुरानी और बूढ़ी चीज़ों से दूर रखा गया। लेकिन एक बार सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की तो उनके पिता ने नगर में घोषणा करवाई कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने नगर को देखने वाले हैं। जितने भी बूढ़े और बीमार लोग हैं वो अपने घरों में ही रहें। और इसके बाद उनका सारथी उन्हें नगर का भ्रमण कराने के लिए ले गया और अपने राज्य में भ्रमण करते हुए वे काफ़ी प्रसन्न थे। और उनकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पे पड़ी जो कि बीमार था और मर रहा था। और कई बार इस घटना को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में भी दिखाया जाता है। और वो बीमार बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी देर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ये घटना देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि क्या सभी बूढ़े होते हैं? तब उनके सारथी ने कहा कि हाँ युवराज, सभी को बूढ़ा होना पड़ता है। तब सिद्धार्थ ने पूछा क्या सभी को इसी तरह से बीमार होना पड़ता है और मरना पड़ता है? उनका सारथी कुछ देर मौन रह गया, लेकिन सिद्धार्थ ने काफ़ी चेष्टा की, जिसके बाद उनका सारथी खुद को मौन नहीं रख पाया और उन्होंने कहा कि हाँ, सभी व्यक्तियों को एक समय के बाद मरना पड़ता है। सभी की मृत्यु होती है और ये एक नैसर्गिक सत्य है। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार अपने जीवन में ऐसी घटना देखी थी और इस घटना ने उनका जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिसके बाद जीवन एक नई दिशा ले लेता है। और सिद्धार्थ के जीवन में भी ये घटना ऐसी थी और मृत्यु एक प्रकार से उनके लिए क्रांतिकारी साबित हुई। एक रात किसी प्रकार से वो अपने महल से चले जाते हैं, सत्य की और जीवन के वास्तविकता की तलाश में। और वो कई सालों भटकते हैं, कई सालों तपस्या करते हैं, हर तरीके का अपना यथासंभव प्रयास करते हैं। और एक पूर्णिमा की रात को वो वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे रहते हैं। और अब सिद्धार्थ बुद्ध होने के लिए तैयार थे। लेकिन जब सिद्धार्थ बुद्ध होने ही वाले थे, उन पे मारा ने अपने कुछ सैनिकों के साथ हमला कर दिया। मारा जो कि उनका मन था। और इस घटना को इसी प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। मारा को एक प्रकार से मन के शैतान के रूप में दिखाया जाता है। और मारा ने बुद्ध को विचलित करने के लिए अपने
सैनिकों को भेजा, जिसमें भय, क्रोध और आलस्य जैसे सैनिक थे। और मारा के सैनिकों ने उन्हें मृत्यु का भय दिखाकर विचलित करना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ मृत्यु से नहीं डरे। उन्होंने कहा, शरीर की मृत्यु होना तो तय है, क्योंकि ये शरीर जन्मा है, जिस वजह से वो जरा सा भी नहीं डगमगाए। और मार के सैनिक उनसे पराजित हो गए। और इसके बाद मारा ने अपनी 3 पुत्रियों को भेजा, जो कि इच्छा, कामना और वासना थी। और इच्छा प्रयास करती है कि उनमें नई इच्छाओं को जगाया जा सके, जो कि किसी प्रकार की कल्पना या किसी विचार के पूर्ण होने की अपेक्षा रखती हो। उसने चाहा कि सिद्धार्थ को किसी प्रकार से इच्छा द्वारा विचलित किया जाए, लेकिन वो असफल रही। और इसके बाद कामना ने प्रयास किया कि सिद्धार्थ कुछ करें, अपने जीवन में कुछ अन्य चीज़ों को करने के लिए, कि मैंने ये किया है, मैंने ये उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कुछ करने के लिए विचलित हूँ। लेकिन कामना भी असफल रही। और इसके बाद वासना ने प्रयास किया कि वो किसी प्रकार से सिद्धार्थ के इंद्रिय संयम को डगमगा सके, लेकिन सिद्धार्थ ने सालों तप किया था, जिस वजह से उनकी इंद्रियां भी एकाग्र रही और उनसे वासना भी हार गई। सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, एकदम स्थिर और अडिग रहे। और जब मारा की 3 पुत्रियां हार गई तो मारा काफ़ी परेशान हुआ और साथ ही साथ काफ़ी गुस्से में भी आए, क्योंकि अगर सिद्धार्थ बुद्ध हो जाते हैं तो मारा को मिटना पड़ेगा। और जिस प्रकार की चीज़ें मारा को सिद्धार्थ से उपलब्ध हो सकती हैं, वो किसी और से उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। और अगर सिद्धार्थ बुद्ध हो गए तो मारा कैसे जीवित रह पाएगा, कहाँ से अपना पोषण प्राप्त करेगा, कहाँ से अपनी तृप्ति करेगा। तब मारा ने अपना अंतिम प्रयास किया। मारा ने कहा कि देखो सिद्धार्थ, जैसा कि भविष्यवाणी की गई है, तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो और विश्व पे राज करो। दुनिया का सारा सुख वैभव तुम्हारे चरणों में होगा। और मारा ने हर संभव प्रयास किया सिद्धार्थ को डगमगाने के लिए, उन्हें विचलित करने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ मन के बहकावे में किसी भी प्रकार से नहीं आए, क्योंकि शायद वो अब सिद्धार्थ नहीं रहे। अब मारा मिटने वाला था, मारा की हार होने वाली थी। लेकिन मिटते वक्त भी उसने अपना प्रयास किया और उसने आखिरी बार सिद्धार्थ की विश्वास पर किया, ताकि उनका आत्मविश्वास पूरी तरीके से डगमगा जाए। और सिद्धार्थ होते तो शायद वो इससे नहीं जीत पाते, क्योंकि ये वास्तविक स्व यानी कि आत्म से जुड़ी चीज है। जैसा कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, मारा उनके आत्मविश्वास को भी नहीं डिगा पाया। और मारा ने कहा कि सिद्धार्थ, अगर तुम बुद्ध हो भी गए तो कौन तुम्हारा विश्वास करेगा, और तुम प्रमाण के तौर पे किसे प्रस्तुत करोगे। तब बुद्ध ने एक हाथ से जमीन को छुआ और कहा कि ये धरती मेरे बुद्धत्व का प्रमाण है। और इसी के साथ उनके मन के भ्रमजाल में न आकर जागृति की प्रक्रिया, बुद्धत्व की प्रक्रिया पूर्ण होती है। सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं और बुद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ सारे देवी देवता उन्हें प्रणाम करते हैं,
सारी शक्तियाँ उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं, झुकती हैं और बुद्ध पर फूलों की वर्षा होने लगती है।